स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 19 डेज वाज रिकॉर्डेड। अब देखें हमारे पास ये एक टेबल उसने दे दिया जिसमें नंबर ऑफ लैपटॉप और ये बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है, कह रहे हैं नंबर ऑफ लैपटॉप एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 5 कितनी थी 9। ये इसमें टेबल है, आपने इसको देख लेना है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ड्रा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। हमने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम को क्या करना है, ड्रा करना है। अब वो हमारे पास हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 19 डेज, यानी 19 दिनों में क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड हुआ कि भाई नंबर ऑफ लैपटॉप्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैं और ये क्या है 19। अब अगर इनको आप ऐड करें तो आपके पास कितना बनेगा, 9 और 1 10, 2 और 2 4, 10 और 4 14 और 19। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, हो गई जी। ये नंबर ऑफ क्या है, डेज हैं। यानी 9 डेज ऐसे थे जब लैपटॉप कितने बिके, यानी 5 से कम ही बिके। ठीक है, 0 से लेकर 5 से कम बिके। अब देखो 5 दिन ऐसे थे जब हमारे पास 5 से ज़्यादा, यानी 5 बिके या 5 से ज़्यादा बिके लेकिन 10 से कम बिके। उससे अगला हमारे पास 2 दिन ऐसे हैं जब नंबर ऑफ लैपटॉप जो थे या तो 10 बिके, 10 से बिके लेकिन 15 से कम बिके, 10 से लेकर 15 तक बिके। अगेन 2 दिन ऐसे हैं जब नंबर ऑफ लैपटॉप जो हमारे पास हैं वो या तो 15 बिके लेकिन 20 से, यानी 15 से लेकर आप 19 तक कह सकते हैं, यानी 20 से कम बिके लेकिन 15 या 15 से ज़्यादा बिके। इसी तरह इसकी बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप जो हैं उसमें या तो 20 बिके या 20 से ज़्यादा बिके लेकिन 25 से कम ही बिके। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैं। तो इसका हमने क्या करना है कि हिस्टोग्राम इलस्ट्रेट करनी है, फिर नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका हम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पर तो अच्छा जी, ये देखें जो मैंने बनाया हुआ है एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैंने स्केल ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें स्केल आप पढ़ लें। अब स्केल मैंने क्या किया कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस को 5 यूनिट का है। ये देखें इन 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 5 का, नेक्स्ट 5 को 10, नेक्स्ट 5 को 15 एंड सो ऑन। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो इधर भी 5 को 1, इधर 5 बॉक्सेस को 5 कहा है, जबकि इधर मैंने 5 बॉक्सेस को 1 का, नेक्स्ट 5 को 2 का, नेक्स्ट 5 को 3 का, नेक्स्ट 5 को 4 का एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जीरो या तो बिके नहीं या 5 से कम बिके। ठीक है जी, कह रहे हैं कि या हमारे पास क्या हुआ 5 से कम बिके। तो मतलब इधर तक अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्या आएगा, टेबल बनेगा। एक सेकंड में ज़रा इसको साइड पे रख लो। तो अब देखें कितने हैं जी, 9 है। अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल देखें तो हमारे पास क्या है कि जी कितने हैं। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, यानी कि 5 है। फिर क्या है, सॉरी 9 है, 5 2 2 4। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को, बेशक आप बुक सामने रख लें ताकि ड्रा करना आसान होगा। तो देखिए 9 है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 8 है और ये क्या है 9 है। तो हमारे पास 9 है। तो देखो इधर हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 5, ये देखें 5 आ जाएगा। तो इधर देखो इस वाले को आपने इस यहाँ मैच कर देना है। तो आपका पहला यानी कि ये इसको आपने शेयर कर देना है। यानी नंबर ऑफ 9 डेज ऐसे थे या तो 0 बिके या फिर 5 के से कम, यानी कि इधर तक 5 के कहीं बीच में तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 5 से जो दूसरा हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ लैपटॉप की अगर बात करें तो 5। अच्छा जी, अगर 5 है तो हमने क्या करना है जी, इसको लेके एक सेकेंड, नंबर ऑफ दूसरा जो हमारे पास बन गया ना, पहला 9 आ गया और दूसरा हमारे पास कितना है जी, ये देखिए सेकंड पे हमारे पास कितने हैं जी 5, यानी क्या है फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5 आ रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर 5 आ रही है तो हमने क्या करना है, ये देखिए जी हमारे पास क्या है जी 5 है
और इधर लगा दिया, इसको आपने इधर तक ज्वाइन कर लेना है। ये आ गया। ये थोड़ी सी लाइन इस तरफ चलेगी, आपकी लाइन बिल्कुल यहाँ पे इस तरह सीधी आनी चाहिए, हल्की सी लाइन, क्योंकि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखें हमारे पास क्या आ गया जी, यानी 5 से 10 तक, यानी 5 से 10 तक जो हमारे पास रेंज है ना, ये देखें आप, अगर आप टेबल पे देखें तो आपके पास 5 से 10 तक क्या फ्रीक्वेंसी है, 5 है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 5 से 10 तक हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। ठीक है जी, हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। कहाँ से, 10 से जो 15 तक अगर हम बात करें, 10 से 15 तक हमारे पास क्या है जी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 तक जाएंगे। इधर देखें, आपने इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर 2 के सामने इधर भी निशान लगा लें, इधर भी, ये दोनों सेम बनेंगे। क्यों कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसलिए ये आ गया। और इसमें ये आ गया। ठीक है, ये दोनों में क्या है, 2 फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आपने ग्राफ जो आपका राइज करेगा वो अप टू 2 फ्रीक्वेंसी राइज करेगा, 2 तक, 2 तक। और लास्ट में हमारे पास जो है 20 से अगर 25 तक देखें तो 20 से 25 की जो रेंज है वहाँ 1 है। तो लाजिम बात है, आपने क्या कहना है, 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ये देखें ये है, और इसके सामने एक और ये लगा लें, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके ऐसे इस तरह, तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। तो इसलिए इसका जो हमारे पास वर्टिकल जो राइज करेगा कॉलम, वो के कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इस तरह की एक हिस्टोग्राम बनानी थी, बहुत आसान सी थी, हमने क्या कर लिया, बना ली है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो बात कर रहा है ना कि बुक पे हम देखते हैं, और छोटा सा एक पार्ट है इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ऑन हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मोर देन आर इक्वल टू 15, मोर देन आर इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि आपने, हमारे पास हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड, कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं जब क्या हुआ, 15, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड हुए कितने, मोर देन आर इक्वल टू 15, यानी क्या हुआ, मोर देन आर इक्वल टू, या तो 15 या 15 से मोर देन आर इक्वल टू 15। ठीक है, मोर देन आर इक्वल टू 15 का ये मतलब है एक्स, यानी 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, या यूँ कह सकते हैं आप कि 15 या तो 15 बिके या 15 से क्या हुआ, ज़्यादा बिके। तो हमारे पास इसमें क्या हुआ कि एक ये वाला नंबर आएगा और एक ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, क्यों ये वाले 2 नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, 15 से या तो 15 बिके या 15 से ज़्यादा क्या हुआ जी, 20 से कम है, यानी कि 15 से लेकर 20 तक, मतलब 19 तक आप कह सकते हैं। तो एक आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक आपका ये डे आएगा 2 वाला। फिर इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन 25, यानी 20 से लेकर 25 से कम, यानी 20 बिके या 20 से ज़्यादा बिके, लेकिन क्या हुआ, 25 से कम बिके। तो देखो लाजमी बात है, यहाँ पर ये वाली भी आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास, यानी इसका जो आंसर है वो मैं पहले लिख दूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो इसमें आप, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ इसका आंसर। आप लिखेंगे जी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इसके साथ आपने यूँ ब्रैकेट में लिख लेना है 15 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 20, और फिर आपने लिखना है जी नेक्स्ट जो है 20 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 25। ये 2 आपने लिख लेनी, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ 15 से ज़्यादा, यानी कि ये वाली, ये जो चीज़ है ना, ये जो लिखी है मैंने, इसका मतलब है कि 15 या 15 से ज़्यादा बिके मगर 20 से कम, 20 से कम। इसकी अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ, तो इसमें वो कह रहा है कि या तो 20 बिके या 20 से ज़्यादा मगर
25 से कम, 25 से कम बेके। तो लाजमी बात है यार, यहाँ पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी क्या है 1 है, तो 2 + 1 टोटल क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो अब देखिए 20 भी क्या है 15 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये दोनों इंक्लूड होंगी, क्योंकि उसने क्या कहा था कि आपने ये बताएं, ये देखो स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मोर देन इक्वल टू 15, या तो 15 या 15 से ज़्यादा या 15 के बराबर, यानी 15 से ज़्यादा या 15 के बराबर। तो लाजमी बात है 15 के बराबर यहाँ से बिके और यहाँ तक जो है 15 से ज़्यादा ही बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20 भी 15 से ज़्यादा है, 21 भी 15 से ज़्यादा है, यानी ये क्या होगा यहाँ से कितना होगा 20 से लेकर 24 तक बिके होंगे, ये भी हो सकता है, या 20 से 21 बिके होंगे, 22, 23, 24 ये बिके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिनों में कितने दिन ऐसे थे जब 20 या 20 से ज़्यादा बिके, वो एक ही दिन था जब 20 या 20 से ज़्यादा बिके, और जब 15 या 15 से ज़्यादा बिके वो कितने दिन थे 2 दिन थे। तो टोटल कितने हो गए 2 + 1 टोटल 3 डेज आ गए। तो उसने यही पूछा था तो हमने इतना लिख दिया। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की एक स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ आवर्स spent on revising mathematics by all these secondary 2 students in a school during the week before the common test। अब वो कह रहा है कि हिस्टोग्राम में आपको दे रहा हो, ये नंबर ऑफ आवर्स एक्स एक्सिस के पर नंबर ऑफ आवर बता रहा है, वाई एक्सिस पर क्या बता रहा है फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कह रहे शोज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, कह रहे कि नंबर ऑफ आवर बताए गए हैं कि नंबर ऑफ आवर जो है जो घंटे बताए गए हैं किस स्पेंड किए गए हैं किस पर गए, रिवाइजिंग मैथमेटिक्स बाय ऑल दी सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनके जो टाइम उन्होंने लगाया यानी मैथ के सिलेबस को रिवाइज करने में एक स्कूल में ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट, यानी कॉमन टेस्ट से पहले जो वीक है उसमें। तो स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, आप खुद भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें कहीं दी हैं और क्या क्या हमसे पूछा है। यूजिंग ए क्लास इंटरवल, अब कह रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल आपने लेना है, पहला और ये दूसरा उसने हमें बता दिया, एक आइडिया दे दिया, यानी कि 0 2, फिर देखो 0 2 है ना, फिर 2 से 4, फिर आगे इसी तरह बनता जाएगा। यानी इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ इसका मतलब क्या है। कह रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, यानी 0 से बड़े 2 से छोटे। अब देखो 2 से लेकर यानी 0 इंक्लूडेड है, नॉट 0 से बड़े, यानी इंक्लूडेड 0 से लेकर 2 से छोटे, 2 से लेकर 4 से छोटे एंड सो ऑन। तो इसका देखो टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेबल किस तरह है। ये देखें हमारे पास, देखो लाजिम बात उसने हमें ये वाला बता दिया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। अगला ये वाली भी उसने हमें बता दी थी, और ये वाली चीज़ भी उसने हमें बता दिया। तो लाजमी बात है हमें समझ आ रही है कि देखो 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, तो यानी 2 का डिफरेंस चलता जाएगा। अब देखें 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 10 हो जाएगा। इसी तरह आपने 2 के डिफरेंस से लिखते जाना है और साइन वही रखने हैं, साइन में किसी किस्म का चेंज नहीं करना, क्योंकि ऊपर उसने दोनों साइन हमें बता दिए, जिससे हमें आइडिया हुआ कि हमने साइन यही रखने हैं और सिर्फ 2 का डिफरेंस रखते जाना है। 2 4 6 8 10, और यहाँ 0 से शुरू करके 2 दिया था क्योंकि ये वाली 2 जो इंटरवल है हम उसने हमें बता दिए थे। तो 0 2 4 6 8, तो फिर हमने यहाँ पे टोटल बताने। अच्छा इसमें हमारे पास जो है देखें, ये देखें हमारे पास मैंने 30 के आगे देखें क्या लिख दिया, 0 लिखा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। 0 क्यों लिखा, ये आपको नजर आ रहा है कि देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 0 से 2 की जानिब किसी किस्म का कोई ग्राफ जो है जो आपको शो हो रहा है, इसमें किसी किस्म के कोई वर्टिकल कॉलम नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब देखो 2 और 4 का अगर मैं देखूं, जो दूसरा है यानी कि 2 और 4 के दरमियान ये इसकी कितनी हाइट है 30, तो ये देखो मैंने इसके आगे 30 लिख दिया। उससे आगे देखो 4 और 6, ये देखें ये 4 है और 6 है, वो कितना है जी 40 है तो 40 लिख दिया। उससे आगे देखो 60 है तो देखो मैंने 60 लिख दिया। और लास्ट वाला जो है 8 और 10 जो है वो कितना है जी 20 है, तो ये आप देख सकते हैं 8 और 10 है, तो मैंने क्या लिख दिया 20। और इसमें टोटल कहा था तो टोटल मैंने 150 लिख दिया। बस इतनी सी बात कही थी उसने हमें, तो हमने उसको क्या कर दिया बता दिया। जबकि इसी का पार्ट 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर यही जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट 2 की बात करें, तो उसमें कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4, यानी कि मोर देन आर इक्वल टू 4।
के 4 तक जो है ना, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बताने हु स्पेंट मोर देन आर इक्वल टू 4। मोर देन आर इक्वल टू 4 का ये मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है मोर देन आर इक्वल टू 4। तो वो हमने क्या करना है, बताना है। तो वो आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो वो कितने हैं, देखो 40 हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिख देना है, 40 है। क्यों कि देख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से ज़्यादा। तो 4 या 4 से ज़्यादा तो यहीं पर ही हैं। तो इसलिए, और वो कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास 40 हैं। तो हमने क्या कर दिया, 40, एक सेकेंड, नंबर ऑफ आवर्स नहीं, एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी है, सही है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास 40 हैं, तो 40 ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ये तो 40 थे ना जिन्होंने जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 थे। तो अब हमारे पास क्या है कि टोटल की बात करता है। तो टोटल हमें, आप देखो इन सारों को आप ऐड कर लें, तो सारों को जब ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। कितना हो जाता है, 150, यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। तो 20 और 30 50, तो टोटल 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 150 हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट वाला काम है, कह रहे फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंड लेस देन 6 आवर, लेस देन 6 आवर, उन स्टूडेंट की जो है बतानी है स्ट्रेंथ ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। के मैथमेटिक्स जो कॉमन टेस्ट में जो स्टूडेंट थे वो कितने हैं, वो हमने क्या करना है, जिन्होंने क्या किया 6 घंटों से कम काम जो है जिन्होंने किया, उसकी परसेंटेज बतानी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 आवर, यानी 6 घंटों से कम काम किया ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स, मैथ को रिवाइज करने में 6 घंटे से जो कम काम किया ना, तो वो हमारे पास क्या है, एक ये वाले हैं और एक क्या है, ये वाले। क्यों कह रहे लेस देन 4, लाजमी बात है 6 से 4 जो है छोटा है, तो इसलिए ये 30 स्टूडेंट ये भी आएंगे। लेस देन 6 ये भी आएंगे। अब ये देखो ना, लेस देन 8 है ना, तो लाजमी बात है लेस देन 8 है, लेकिन 6 से लेकर 6 से लेकर यानी हैं आगे तक हैं, लेकिन 8 से कम है। ठीक है, लाजमी बात है 6 इंक्लूडेड है, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं लेस देन 6। तो लेस देन 6 में ये देखो 40 आएंगे, और लेस देन 4 तो ये क्या आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 4 भी तो 6 से कम ही है ना। वो कह रहा है कि लेस देन स्पेंड लेस देन 6 आवर, तो जिन्होंने 6 घंटे से कम काम किया है, तो वो हमारे पास कौन से स्टूडेंट हैं जी, वो हमारे पास स्टूडेंट हैं 30 वाले और 40 वाले। तो इसकी हमने क्या करनी है जी, परसेंटेज निकालनी है। तो अभी देखिए मैं आपको परसेंटेज निकाल के बता देता हूँ। पहले लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड लेस देन 6 आवर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who spent less than 6 hours is equal to 30 plus 40, that is equal to 70। अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये मैं परसेंटेज का सिर्फ सिंपल लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ, ये सारी स्टेटमेंट इसी तरह रिवाइज हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट less than 6 hours is equal to number of students who spent less than 6 hours divided by total number of student, that is 150 multiply by 100। क्योंकि परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो 100% से निकालते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड लेस देन 6 आवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने तो परसेंटेज निकालनी है ना टोटल में से, तो इसलिए 150 इसलिए नीचे डिवाइड किया। अब क्या हुआ, ये वाला 0 इस 0 से आप कैंसिल कर दें, तो और 5 के टेबल से 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 20, ऊपर क्या बचा 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 3 और परसेंटेज का साइन। अब देखें हम 140 को डिवाइड कर लेते हैं, इधर 140 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 ज़र 12
पीछे 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतरा, 3 6 18, पीछे हमारे पास 2 बचेगा। अब हम इसको आगे इसी तरह लिख देंगे, ऊपर जो नंबर है वो होल बन जाएगा 46, जो रिमाइंडर बचे यहाँ आ जाएगा, और 3 और परसेंटेज का साइन इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई फाइनल। जो पार्ट हमारे पास इसका 4 था, तो ये वाला इस पार्ट 4 का हमारे पास आंसर है जी, पार्ट 4 का। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट पेज दिखा दूँ आपको, ताकि आप आसानी से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकें। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप चाहें तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। कहीं भी किसी किस्म में कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।